राना साहब, आपने सुना शाह साहब ने भी यही बात की कि इस किस्म की तल्ख गुफ्तगू का मुझे अफसोस है, नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए। साथ ही राना साहब ने ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद की है, बीइंग दी फेडरल गवर्नमेंट, कि भाई जिम्मेदारी आपकी है, वफाकी हुकूमत बड़ा भाई के तौर पर तस्वुर होती है, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के माहौल में ख़राबी पैदा ना हो। और साथ ही उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात भी की, उन्होंने कहा कि शायद नून लीग को अंदाज़ा नहीं है मैग्नीट्यूड का, जिस हिसाब से तबाही आई हुई है उन इलाकों में जहाँ पर सैलाब की सारी सूरत हाल हुई। और इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि मतलब एक बात कर दी गई, तो उसमें तो ऐसी कोई हमारी तो कोई इंटेंशन नहीं थी। तो ओनस इज ऑन यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ये बात है कि मैग्नीट्यूड का नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मैडम मरियम नवाज तो ऑन ग्राउंड रही, सैलाब ज़दगान के हर एरिया में पहुंची और ख़ुद उन्होंने मॉनिटर किया कि किस तरह के इंतजाम जो हैं उनके बचाव के लिए किए जा रहे हैं। उनकी पूरी काबीना ऑन ग्राउंड थी, पंजाब की इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड थी और उन्होंने इंश्योर किया कि 25 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया, 20 लाख माल मवेशी को रेस्क्यू किया गया। तो मेरे ख्याल से जो उनकी काविशें थी सैलाब ज़दगान के लिए, वो बिल्कुल दे आर वर्दी फॉर अप्रिसिएशन। जहाँ तक बात है कि उनका स्टांस, देखिए उनका बड़ा क्लियर स्टांस था और वफाक का भी यही सोच थी कि हमें चंद अरब रुपए के लिए इमदाद के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस का जो फंड होता है वो पिछली दफा भी हमें कुछ 40-50 अरब रुपए मिले थे जो क्राइसिस का होता है। ऑब्वियसली फिर जो रिहेबिलिटेशन के लिए वर्ल्ड शाह साहब बैंक नहीं और जो अग्री कर रहे प्लेजेस आई आपसे, थी, मैं आती हूँ शाह वो साहब आपकी तरफ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़े वसूख से इस चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए फंड मिला था वो 140 मिलियन डॉलर का मिला था। ठीक उसके है। बाद आपने जो अपील की और आपने कॉन्फ्रेंसेस की, उसके अंदर रीबिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको प्लेजेस आई जो 11 अरब डॉलर की थी, उसमें से भी 1.5 अरब आपको वसूल हुआ। लेकिन जो अपील थी ना क्राइसिस मैनेजमेंट की, वो 40 अरब के लिए अब आप मांगे, इमदाद मांगे यूएन से, यूएन आगे 25 ममालिक से इमदाद मांगे, तो उसकी ज़रूरत हमने बिल्कुल नहीं समझी कि है। और हम समझते हैं कि वफाक जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं, दे हैव इनफ फंड्स कि वो इन मामलात को खुद जो है वो डील करें। और बिल्कुल हम अपना जो हिस्सा है क्लाइमेट चेंज का, उसको हम क्लेम भी करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। बहरहाल एक तो ये हो गया। बाकी देखें, मरियम बीबी ने कोई ऐसी बात पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं की। उन्होंने पंजाब की नुमाइंदगी की, पंजाब के हकूक की बात की और इन्होंने देखें, अब ठीक ऑब्वियसली है। इनिशिएट भी पीपल्स पार्टी के सिंध चैप्टर से हुआ, फिर ठीक है, उनके तो राना जवाब के साहब, बाद टू अभी कट भी द लॉन्ग जवाब। स्टोरी शॉर्ट, मतलब जब मरियम साहबा ये कहती हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी ये बात करने पे कि भाई मेरा पानी है, जी, पंजाब का पानी है, ये वो, या मैं पंजाब की बात करने के ऊपर माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो फिर दिस इज़ द फाइनल स्टांस ऑफ द पीएमएलएन, देखिए मैं मतलब नॉन समझता हूँ कि नेगोशिएशन। जी जी। जिन्होंने माफी का तकाजा किया है, ये एक इमेच्योर डिमांड है और ये उन लोगों ने किया है जो चाहते हैं कि तलखियां बढ़े और इसकी कोई तुक नहीं बनती। उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं कही जिसके लिए वो माफी मांगे, नंबर एक। और नंबर दो, ये तो एक बचकाना सी डिमांड है कि हम कहें कि जी जरदारी साहब माफी मांगे या बिलावल साहब माफी मांगेंगे तो फिर हम बात आगे चलेंगे। बहाना ही बनाना होता है ना। तो आप इस तरह की डिमांड करना ही एक इमेच्योर डिमांड है और मैं समझता हूं कि ये नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ये पीपल्स पार्टी की सीनियर क्यादत से ऐसी कोई डिमांड हमने नहीं सुनी। ठीक है। दरमियान में लोगों ने बात की है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी उन्होंने कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये कोई डिमांड की होगी और ठीक है, ऐसी लेकिन ना एक डिमांड करने की तासुर जो जरूरत। जा रहा है राना साहब, वो एक तासुर ये जाता है जिसके हवाले से शहरी साहिबा का भी मैंने शॉर्ट सुनवाया कि उन्होंने कहा हम सेनेट की सबसे बड़ी जमात हैं, हल्का ना लें हमें, तो उनको ऐसा लग रहा है मतलब योर गवर्नमेंट इज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। ये फिर मैं शाह देखिए, साहब से भी पीपल्स पूछती हूँ। पार्टी की सपोर्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं। पीपल्स पार्टी की बड़ी मुस्बत सियासत है। पीपल्स पार्टी की हमें थ्रू आउट सपोर्ट रही है ये 1.5 सालों के अंदर। उससे पहले पीडीएम में हम इकट्ठे थे और हम समझते हैं कि जब हम टेबल पे बैठेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन है, मैं इसको कन्फ्यूजन का नाम दूंगा, कि एक दूसरे की तरफ से जो बनाई भी जा रही है, ये दूर हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता ये ऐसे इश्यूज हैं कि जो अनरिजॉल्वेबल है ठीक है। और ये ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी बुनियाद पे कोई कोलिशन को थ्रेट होगा। ये पॉलिटिकल रेटरिक एक बन चुकी है, लेकिन ये जब टेबल पे आप बैठेंगे और सीरियस टॉक करेंगे तो ये मामला तय पा जाएंगे। ये मेरी सोच है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, राना साहब कह रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है कि जिसकी वजह से ये बयानात आ रहे हैं कि भाई माफ़ी मांगें, और
तो आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शहरी रहमान साहिबा को फिर कोई कन्फ्यूजन है जो वो कह रही हैं कि भाई माफ़ी मांगें वरना हम सेनेट की सबसे बड़ी जमात है, हमें हल्का ना लें? शहरी रहमान साहिबा मेरी सीनियर हैं और अगर उन्होंने जो बात की है मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर है ये बात हमारी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से नहीं आई। अगर उनकी तरफ से आए तो फिर तो हम खुल के बात कर सकते हैं और फिर ज़ाहिर है उस पर स्टैंड भी लेंगे। ठीक है। देखें मे बी मुझे नहीं पता, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बाहर था, मैं आया ही कल हूँ। अच्छा। तो मज़ीद इस पर देख लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ज़रूर करना चाह रहा था कि राना साहब मेरे मोहतरम हैं, भाई हैं और काफ़ी इनको चीज़ों का पता भी है, इदराक भी रखते हैं। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि कोई 40-50 अरब की बात नहीं होती, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। सिंध में भी था कि जब हमारा नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया था, एक साइड का इरिगेशन का, रोड नेटवर्क, एजुकेशन, हेल्थ और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं कि हमने तो अपने किसानों की सपोर्ट की इसी बिस्प के थ्रू। और फिर वो बम्पर क्रॉप हुआ हमारा इसका वीट का, जो सोचा नहीं जा सकता था कि जी वीट भी होगी, इतना पानी था, सब लोग आए थे। तो इसमें तो जब ये बात हुई थी इमदाद की तो ऑन बोर्ड थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो साथ गए थे, साथ जाके इन्होंने वहाँ पे बात की थी। कोई ऐसी मायूब बात नहीं थी। देखिए हमने अगर कोई बात की है, अगर कोई अपील अगर होगी या कोई कहीं से सपोर्ट आएगी पंजाब गवर्नमेंट को मिलेगी तो पंजाब के हमारे भाई बहनों के लिए उसमें से कोई हमने कोई हिस्सा लेना है। ये तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं। और हम ये आज रिकॉर्ड पे रखिएगा ये बात शिफा साहिबा कि ये वॉल्यूम इतना थोड़ा नहीं है जो वहाँ पे तबाही आई है, जिसमें हमारे भाई बहन परेशान हैं। ये वक्त बताएगा कि उनके लिए कितनी अशद ज़रूरत है इस तरह की सपोर्ट की, इस तरह की इमदाद की। वो जो वहाँ पे जितना नुकसान हुआ है उसका तो वॉल्यूम का अंदाज़ा शायद नहीं है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ राना साहब का भी और मरियम साहब का भी, लेकिन ये नहीं मैं समझ रहा मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। लेकिन इनको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर हो सकता है देर हो गई हो। ये बस चेयरमैन साहब ने बात की तो इनकी तरफ से बयानात इस तरह के आ गए कि जी वो इस तरह की बात करें। वो भाई उसने कोई सही बात की है, अकल की बात की है, सही मत दी है, तो उस पर इस तरह का रिएक्शन मुनासिब थोड़ी है। अगर चेयरमैन ने कह दिया तो गुनाह हो गया। उसने अपने भाई बहनों के लिए कहा जो वहाँ उसने मुसीबत देखी जाके वहाँ पे। तो मुझे नहीं था अंदाज़ा कि इस तरह से फिर बात बढ़ेगी। और बिस्प की बात भी जो उन्होंने की थी तो फौरी इमदाद वाली, जहाँ पे हम जब कर रहे थे हर जगह जा रहे थे, चेयरमैन साहब ने खुद विजिट किया था जब सिंध में ये सारी सूरत हाल थी, चीफ मिनिस्टर हम सब लोग जा रहे थे, तो लोगों को इसी तरह इमदाद दे रहे थे, कुक फूड पहुंचा रहे थे, दीगर चीज़ें कर रहे थे। और फौरी वो जो छोटी इमदाद है, जाहिर है बिस्प से उतनी इमदाद होती, और बड़ी इमदाद अगर मरियम साहिबा करती है तो अच्छी बात है, उनको जितना मर्जियत दें हम खुश होंगे। लेकिन ये सूबे की बस की बात नहीं है, हमारी सोच है। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन ये वक्त साबित करेगा और आप इसको रिकॉर्ड पे ज़रूर रखिएगा।